जय श्री राम भाइयों। मेरा नाम सूरज कुमार झा है और आप लोगों को एक बार फिर से द मेडिको ब्रो यूट्यूब चैनल पे मैं स्वागत करता हूँ। ये वीडियो बहुत दिनों के बाद बन रहा है, लगभग 10 से 12 दिनों के बाद। एक मैं वीडियो बनाया भी था क्योंकि मैं रिव्यू टेस्ट में थोड़ा बिजी हो गया था, इसीलिए मैं वीडियो मतलब रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। तो चलिए आज बहुत दिनों के बाद फिर से एक बार कंटिन्यू करते हैं। आज कोई मतलब बड़ा सा कोई आज हम टॉपिक उठा के उसको एक्सप्रेस नहीं करने वाले हैं। आज हम बहुत छोटा सा ये बस एक टॉपिक लेंगे और उसको हम समझाएंगे। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में स्यूडो फोर्स का आप नाम सुने ही होंगे। स्यूडो फोर्स, जी हाँ। आज हम स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट पूरे अच्छे से अपने दिमाग में सेट कर लेंगे। तो स्यूडो फोर्स आज हम जानेंगे क्या होता है। तो सबसे पहले स्यूडो फोर्स को जानने के लिए हमें दो चीज़ों को जानना होगा, जो इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम को सबसे पहले हमको जानना होगा कि इनर्शियल फ्रेम क्या होता है और नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है। तो इनर्शियल फ्रेम वो होता है जिसमें एक्सेलरेटेड मतलब इनर्शियल फ्रेम वो होता है जिसमें एक्सेलरेशन जो होता है वो उसमें इनर्शियल फ्रेम में एक्सेलरेशन नहीं होता है, ठीक है। मतलब वो बॉडी जो है वो या तो रेस्ट में होगा या किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, बट उसमें मतलब एक्सेलरेशन नहीं होता है। और इस पे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड होता है। यानी कि इनर्शियल फ्रेम के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड होता है। और अब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात करेंगे तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक्सेलरेटेड फ्रेम जो होता है वो नॉन जीरो होता है। इनर्शियल फ्रेम में एक्सेलरेटेड फ्रेम जीरो था, और नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक्सेलरेटेड फ्रेम जो होता है वो नॉन जीरो होता है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब नॉन जीरो कहने का मतलब कि उसमें एक्सेलरेशन होता है, ठीक। उसमें नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक्सेलरेशन होता है। इनर्शियल फ्रेम में क्या होता था कि एक्सेलरेशन नहीं होता था, या तो बॉडी रेस्ट पे होता था या तो किसी वेलोसिटी से मूव करता रहता, बट उसमें एक्सेलरेशन नहीं होता था। और नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या होगा, तो एक्सेलरेशन इसमें कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है वो नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम के ऑब्जर्वर पे वैलिड नहीं होता है। अब आप हम मतलब इस कहने का मतलब ये है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है वो ऑब्जर्वर पे वैलिड नहीं होता है, उस नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम पे वैलिड होता है, बट वो उसमें जो ऑब्जर्वर रहता है, कोई बैठा जो रहता है, उस पे मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड नहीं होता है। अब हम बात करेंगे कि जैसे आप हो सकता है आप इस लाइन का मतलब नहीं समझ पाए होंगे, तो हम एक एग्जांपल दे के आपको बताना चाहेंगे कि जैसे आप किसी कार में सफ़र कर रहे हैं। अच्छा चलिए भाई, कार हम कुछ ज़्यादा ही बोल दिए, ये थोड़ा बाहर है। मान लीजिए हम कोई बस में सफ़र कर रहे हैं और बस एक एक्सेलरेटेड फ्रेम में है, यानी कि बस किसी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, और उसमें कोई बैठा व्यक्ति, या मान लीजिए आप ही हो, हम ही हो, मतलब कोई इसमें बैठा व्यक्ति हो, तो उस पे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड नहीं होगा, क्योंकि वो नॉन एक्सेलरेटेड है। यानी कि वो बस बैठा हुआ है, वो तो बस के साथ मूव कर रहा है ना भाई। तो बस पे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड होगा, बट उस व्यक्ति पे वैलिड नहीं होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो कहने का मतलब यही है। तो अब ये नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम को नॉन इनर्शियल फ्रेम को इनर्शियल फ्रेम में कन्वर्ट करने के लिए ही हम स्यूडो फोर्स लगाते हैं। अब कैसे लगाते हैं भाई? तो मान लीजिए बस चल रहा है, बस का मान लीजिए मास एम है, एक्सेलरेशन चल रहा है, तो यानी कि एम ए से चल रहा है, मान लीजिए उसका है, यानी कि ये बस इस डायरेक्शन में चल रहा है, इस डायरेक्शन में बस चल रहा है, तो इसका यानी कि एम ए हुआ, और उसमें बैठा जो व्यक्ति है, ऑब्जर्वर, यानी कि उसमें बैठा कोई व्यक्ति है, उस पर तो न्यूटन ऑफ मोशन वैलिड नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि जो जो बस का एम ए जो है ना, इधर मान लीजिए बस चल रही है, इधर 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 के डायरेक्शन मूव कर रहा है बस, तो यानी कि इस पे जो एम ए लग रहा है ना, इस एम ए को पलट करके हम उस बस में मान लीजिए हम कोई अदर आदमी को बिठा देंगे। आप बोलेंगे कि ये जो इस डायरेक्शन में जो बस चल रहा है ना एम ए से, उस एम ए को पलट करके उसी डायरेक्शन में नहीं, उस एम ए को, यानी कि बस इस डायरेक्शन में चल रहा है और आदमी जो उसी में बैठा हुआ है और आदमी भी उधर उस डायरेक्शन में चल रहा है, तो उस बस का जो एम ए जो इस डायरेक्शन में चल रहा है, उस एम ए को पलट करके जो बैठा व्यक्ति जो बैठा है उसमें उसमें हम लगा देंगे एम ए को, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में उसके। व्यक्ति इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है कोई पर्सन, तो उसके अपोजिट में हम एम ए लगा देंगे, यानी कि इधर चल रहा है तो उसके अपोजिट में एम ए लगा देंगे, ठीक है। तब उस पे क्या हो जाएगा कि तब जाके उस पे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हम वैलिड कर सकेंगे, ठीक है। तो यानी कि सूडो फोर्स एक ये होता है कि नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम को एक्सेलरेटेड बनाने के लिए हम सूडो फोर्स लगाते हैं। तो आप इसके बाद क्वेश्चन लगा के देखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन भी नीट में पूछे गए हैं, तो अब उसके बाद आप सॉल्व करके देखिएगा, हो सकता है मेरा कॉन्सेप्ट आपको काम कर जाए। और ये कॉन्सेप्ट मैं
एक बार फिर से बताना चाहूँगा, मैं अलग सर से पढ़ के आप लोगों को एक्सप्रेस किया हूँ। तो आपको ये नहीं बोलिएगा कि अलग सर का पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया है। आप देख लीजिएगा भाई, अलग सर का थोड़ा अलग है। तो आप स्यूडो फोर्स खत्म हो गया, 5 मिनट हम लिए आपको, ज़्यादा समय भी नहीं लिया, स्यूडो फोर्स खत्म हो गया। अपने लैंग्वेज में आपको हम समझा दिए। तो चलिए फिर आप वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए द मेडको ब्रो, और लाइक वाइक कर दीजिए थोड़ा सा। और ठीक है फिर, गुड बाय, जय श्री राम, धन्यवाद।